गाइस, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो आप सब लोग? मैं आपकी सेंट्रल कॉमेडियन प्रिया और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी। जैसा कि मैंने बताया था पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा था। इसको मिरेकल कह लो या जो मर्जी कह लो, तो मैंने शेयर किया था। बट मेरे साथ एक और ऐसा इंसिडेंट हुआ था। ये पिछले ईयर की बात है और मैंने जो अपने फ्रेंड के साथ मतलब बताया, ऐसे शेयर किया, तो उन्होंने बोला कि एक बारी तुम जो तुमने लाइव जिया है उसको भी शेयर कर लो। तो हमारी ये जर्नी स्टार्ट हुई थी। मैं ऑफिस में थी और हम सारे फ्रेंड्स ने प्लान किया कि हम हिमाचल जाएंगे घूमने। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हिमाचल में बहुत सारे लोग अपनी छुट्टियां कंज्यूम करने आते हैं, छुट्टियां मनाने आते हैं, घूमने आते हैं, कुछ फैमिली के साथ, कुछ कपल्स, कुछ फ्रेंड्स। तो हम अपने फ्रेंड्स में हमने डिसाइड किया था कि हम जाएंगे वहां पे सनसेट देखने। और एक ऐसी जगह है बड़ोग सुरंग। बड़ोग सुरंग का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा, तो बहुत लोग जाते हैं घूमने के लिए बड़ोग सुरंग देखने के लिए। बट बड़ोग सुरंग नो डाउट बहुत अच्छी है, जगह है। बहुत अच्छा लगता है वहां पे ट्रेन में बैठना, सफर करना। ट्रेन बहुत मतलब धीरे धीरे चलती है, आराम से। मतलब अगर गिलास में चाय भी है ना आपके, वो भी नहीं गिरने वाली, ऐसी चलती है वो। तो बहुत मजा आता है घूमने के लिए। लेकिन रियलिटी कुछ और है वहां की। जो रियलिटी में बड़ोग सुरंग है, वो तो कब शायद ही कभी किसी ने देखा होगा, बहुत कम लोगों ने देखा होगा, क्योंकि वहां पे लोग जाने नहीं देते हैं। तो जब हम यहाँ से गए थे वहां पे मतलब घूमने के लिए, तो हमने सनसेट देखा। हम 2-3 दिन का हमारा टूर था। हमने सनसेट देखा और बहुत सारी चीजें थी वहां पे, घूमे। और पहाड़ों के कहते हैं मैगी बहुत अच्छी लगती है, तो टचवुड मैगी सच में बहुत अच्छी लगती है पहाड़ों की। हमने खाया पिया, एंजॉय किया। तो फिर ऐसे हम बैठे थे, यूट्यूब पे हम सर्च कर रहे थे कि मतलब यहाँ पे और कौन कौन सी जगह घूमने के लिए। तो वहाँ पे मतलब नियर बाई नाम आया था बड़ोग सुरंग। हम लोग बड़ोग सुरंग गए, जहाँ पे ट्रेन चलती है अभी, जहाँ पे लोग मतलब छोटी मोटी दुकानें हैं, छोटे मोटे ऐसे टी स्टॉल वगैरह लगा रखा है लोगों ने। काफी अच्छी जगह है और चारों तरफ पहाड़ है, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। वो माइंड ब्लोइंग एरिया है। तो हम जब वहां पे गए तो हमने वहां के 2-4 लोगों से बात करी कि आखिर में मतलब इसकी रियलिटी एक्चुअल में है क्या। तो वहां पे मुझे मतलब एक बंदा मिला जिससे मैंने पूछा कि एक्चुअल में बड़ोग सुरंग की रियलिटी है क्या। तो वहां पे मुझे ये उन्होंने ये बताया कि रियलिटी में बड़ोग सुरंग तो ये है ही नहीं। जो सुरंग है जहाँ पे ट्रेन चलती है, रियलिटी में वो बड़ोग सुरंग तो है ही नहीं। बड़ोग सुरंग तो कुछ और है और कहीं और है। तो हमारे जो कहते हैं ना कि जब कुछ चीजें कोई मतलब ऐसे बताता है ना, तो दिल में क्रिएटिविटी उठती है यार कि देखना चाहिए, जाना चाहिए वहां पे। तो हमने उनसे बोला कि क्या हम वहां जा सकते हैं, तो वो कहते नहीं, वहां पे जाना बिल्कुल भी मना है। बट कहते हैं ना कि जहाँ पे जाने के लिए अगर कोई मना करे तो वहां और ज्यादा क्रिएटिविटी होती है कि नहीं यार, जाना चाहिए, जाना चाहिए, एक बार तो देखना चाहिए। हमने बहुत ज्यादा उनसे रिक्वेस्ट करी। वो पहले तो बोले नहीं नहीं, आप लोग बाहर से आए हो, बिल्कुल भी नहीं जाना है, ये वो ऐसे वैसे हम नहीं कर सकते, रिस्क नहीं ले सकते, वहां जाना मना है, वहां फोटोज वगैरह लेना मना है। हमने कहा नहीं, बस एक बार हम किसी को नहीं बताएंगे, हम किसी को नहीं शेयर करेंगे, हम कोई फोटोज नहीं क्लिक करेंगे, बल्कि आप हमारे फोन्स जो है अपने पास रख लेना, हम कोई फोटोज नहीं क्लिक करेंगे। तो चलो, जो मतलब बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद, बहुत ज्यादा मनाने के बाद वो मान गए कि ठीक है चलो चलते हैं। हम जाने लगे। पहले तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था कि जंगल जंगल के अंदर से हम जा रहे थे, ऐसे लग रहा था कुछ एडवेंचर कर रहे हैं। और टचवुड ये बहुत बड़ा एडवेंचर था। एडवेंचर नहीं कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा रिस्क था। तो हम मतलब जाने लगे अंदर अंदर। जब हम 1-1.5 किलोमीटर गए वहां पे, जैसे देखो पैदल ही जाना था, झाड़ियों के अंदर अंदर होके जाना था। जब हम 1-1.5 किलोमीटर गए ना, उसके बाद थोड़ी थोड़ी ऐसे लग रहा था कि मतलब कि कुछ है जो हमें पीछे धक्का दे रहा है, हमें दबा रहा है वहां पे। ये हमने लाइव फील किया है। और अगर जिसको लगेगा कि ऐसा मतलब फील करना चाहता है, कोई अगर सच में देखना चाहता है, तो जा भी सकते हैं। बट आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि दिन में जाना, सुबह अगर जाओ, क्योंकि वहां जाते जाते रियलिटी में जो बड़ोग सुरंग है ना, वहां जाते जाते आपको 2-3 घंटे लग जाते हैं। तो हमने सुबह का ही टाइम फिक्स किया था, क्योंकि उन्होंने हमें बोला कि किसी भी हाल में मतलब 5 बजे तक हमें वापस आ जाना है। मतलब 5, 5:30 बजे तक वापस आ जाना, शाम नहीं होनी चाहिए उधर। तो हमने सुबह का ही फिक्स किया था। तो सुबह हम जब जाने लगे,
1-1.5 किलोमीटर जब गए ना, तो ऐसे लग रहा था कोई पीछे धक्का दे रहा है। तो उन्होंने ना हमें कुछ निकाला, हिमाचलियों का मतलब कुछ था, उन्होंने कुछ ऐसे पोटली-पोटली सी बनाई थी। हम 4-5 लोग थे। उन्होंने अपने जेब से कुछ निकाला और हमारे हाथ में दे दिया। कहते कि ये आप लोग अपने हाथ में रखना, इसको छोड़ना मत। और जो हमारा फ़ोन था, वो एक्चुअल में उन्होंने अपने पास रख लिया कि हम कोई फ़ोटोज़ ना क्लिक कर पाएँ। मुझे बहुत मन था कि मतलब वहाँ पे जाके फ़ोटोज़ क्लिक करना, दिखाना कि हाँ, रियलिटी में ये है। बट उन्होंने फ़ोन ले लिया था, तो मैंने भी रिस्क नहीं लिया कि छोड़ो जाने दो, अगर वो एक बार में मान गए हैं तो क्यों रिस्क लेना, क्यों ऐसा करना। हम गए, ठीक है, जब उसके नियर बाय पहुंचे ना, तो अजीब सी नेगेटिविटी फील हुई, अजीब सा मतलब ऐसा दबाव फील हुआ ना कि जो ऐसे लग रहा था बॉडी कितनी भारी हो चुकी है। फिर भी चलो हम पहुंच गए। जब हम वहां पहुंचे, जो वहां का गेट था, रियल बड़ोग सुरंग का जो गेट था ना, वो ऐसे खंडर टाइप का लग रहा था, दिखने में ही बहुत डरावना लग रहा था। और गेट के ऊपर मतलब वो अभिमंत्रित धागा एंड भोलेनाथ का त्रिशूल, ये सारी चीजें लग रखी थी। और जो उनका गेट था, ऐसे मतलब गेट गोल सा ऐसे बनाया हुआ था जो गेट था, तो वो कहते कि उसके सामने ऐसे मतलब ऐसे ना उन्होंने वो बना रखा था कि कोई क्रॉस ना कर पाए। पानी का काफी ज्यादा गहरा था, उसमें पानी भरा था और वो कटीले जो तार होते हैं वो तार लगाया हुआ था। कहते इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए कोई। तो चलो हम मतलब चले गए, देखा, हमने सुना, फिर हमने उनकी कहानी पूछी कि आखिर एक्चुअल यहाँ पे है कौन सी कहानी। तो कहते हैं कि जो यहाँ पे अंग्रेजों के टाइम जब यहाँ पे सुरंग बन रही थी, तो जो कर्नल था ना, उसको टारगेट मिला था कि इतने टाइम में आपको सुरंग बनानी है। बट वो हो नहीं पाया था, तो उसको जॉब से निकाल दिया था उन्होंने। बट जब जॉब से निकाला उनको ने, तो उसने वो सदमा ना बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने उसी सुरंग में सुसाइड कर लिया। और जब उसने सुसाइड किया ना, उसके बाद जब काम स्टार्ट हुआ, तो वो मतलब जितने भी मजदूर वहां पे काम कर रहे थे सारे मारे गए। बहुत अनहोनी हुई, बहुत ज्यादा कुछ हुआ, तो उसको वहीं बंद कर दिया। वहां से करीब 4-5 किलोमीटर घुमा के, पहाड़ों में ही घुमा के, आपको पता नहीं चलेगा, फिर पहाड़ों में ही घुमा के वो दूसरी सुरंग ओपन करी, जो अभी चल रही है। मतलब वहां पे लोग आते जाते रहते, नॉर्मल है, ऐसा कोई है। बट वो सुरंग अभी भी आप देखोगे ना, मतलब ऐसे लगेगा कि एक्चुअल में यहाँ कुछ है। और एक्चुअल में आपकी बॉडी इतनी भारी हो जाएगी, कुछ आपको समझ नहीं आएगा। और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी सी फील होती है, ठंड सी फील होती है। मतलब एक नॉर्मल ठंड होती है, बस उस ठंड की ना कुछ बात ही अलग होती है। तो अगर आप लोगों को जाना है तो आप जाइए ज़रूर, बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए और थोड़ा-सा एडवेंचर भी है। बट प्लीज़ आप लोग जब भी जाइएगा, अगर कोई जाना चाहे, कोई सोचता है कि नहीं हम भी जाएँगे, तो जाओ ज़रूर घूमने, बट सुबह का टाइम फिक्स करना। एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ चंडीगढ़ से रिलेटेड ऐसी ही मजेदार कहानियों के साथ, क्योंकि चंडीगढ़ कहने के लिए तो बहुत खूबसूरत शहर है, बट यहाँ भी बहुत कुछ ऐसा है जो डरा देने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड जाओ आप लोग, घूमो फिरो, नो डाउट डर की ऐसी कोई बात नहीं है, बट सेफ्टी जरूर रखना। एंड बड़ोग सुरंग, वाओ, उसमें एडवेंचर भी है, खूबसूरती भी है। थैंक यू सो मच गाइस, नमस्ते।